175 साल पुराना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जंग जो कि 1849 में बनाया गया था। आप देख सकें कि किस तरह से 175 साल बाद भी आज वैसे ही कायमो दाइम है जैसे कुछ साल पहले बना हो। 1849 में पहली तैनाती हुई थी GW हैमिल्टन की। मैं 158 नंबर पे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हूँ इस डिस्ट्रिक्ट का। आपको लेके चलते हैं डीसी जंग मोहम्मद उमैर साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि इतने कदीमी ऑफिस में वो किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं और ज़िला जंग की जो जिम्मेदारियां उनके सर पे कौन सी हैं और किस तरह से वो जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक सर। इतने बड़े माशाल्लाह ऑफिस में जो कि कदीमी भी है और तारीखी भी है, तारीखी भी इसकी अहमियत है, तो आज हमारी जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको अपने ऑफिस का थोड़ा विज़िट करवा दें। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे आपसे साइन बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले डीसी कौन थे। जी, ये हमारी एक हिस्ट्री है। इसमें देखें तो आप शहाबनामा अगर लोगों ने पढ़ा हो, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिटरेचर का हिस्सा भी है। जी सर। और अमूमन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का में आता है वो लाजमन इसको एक दफ़ा स्टडी करता है। तो उसी में देखें तो शहाब साहब जो हैं वो यहाँ पे एक बड़े रेनाउंड और बड़े फेमस डीसी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इसका एक आउटलुक दिया था। 1849 में पहली तैनाती हुई थी हैमिल्टन GW हैमिल्टन की। ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 158 नंबर पे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हूँ इस डिस्ट्रिक्ट का एंड आई एम रियली ऑनर्ड। यहाँ पे ये है तो बहुत पुराना रूम, लेकिन इसको मेरे प्रीडेसेसर ने बहुत अच्छा रेनोवेट किया और आई मस्ट गिव द ड्यू क्रेडिट टू हिम। सर, फरवरी 2024 से आपने चार्ज लिया है, तो उसके बाद ये बताइएगा या उससे पहले आपका ऑफिस में विज़िट हुआ हो तो ऐसे ही रूफटॉप थे, ऐसी सीलिंग थी? जी, अगर मैं स्पेसिफिक डीसी ऑफिस की बात करूं जो कि ये वाला जहां पे आप मौजूद हैं, ये तब इसी हालत में था। इसमें स्लाइट एडिशंस हमने की हैं। अलबत्ता जो इसकी सब्सिक्वेंट और एसोसिएटेड सारी हमारी रेनोवेशंस हैं वो अभी काम चल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस तारीखी वर्षे को हम लोगों के लिए रिस्टोर करें। वॉल की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं तारीखी जो कि ना सिर्फ जंग की हैं बल्कि पंजाब की भी हैं, दीगर शहरों की भी। तो ये आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और फिर दूसरा ये बताएगा कि यहाँ पे जो दीवारों पे लैंप्स लगे हुए हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे जो आप पेंट है, पेंट का कलर, ये सारा आपका डिज़ाइन जी किया हुआ है? इसमें मैं बताता चलूँ जी कि हमारे पास वो विजडम नहीं होता कि हम चीज़ों को इतना अच्छा प्लान कर सकें जी। तो ये हमेशा एक आर्किटेक्ट की ड्यूटी होती है, तो उन्हीं की जॉब होती है। उन्होंने ही ये सारे मशवरे दिए थे। अगर हम ऑन एवरेज देखें तो शायद खाली इस ऑफिस में अपार्ट फ्रॉम माई कोर्ट और जो बाकी हमारे फील्ड विजिट होते हैं तकरीबन 150 से 200 लोग डेली विजिटर हैं। तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। हमारी CM साहिबा की खसूसी हिदायत पर और वैसे भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है कि हम बिल्कुल ओपन डोर रखते हैं। एनीबडी कैन कम इन और ही हैज़ द डिसेंट प्लेस कि वो आएँ, अपनी बात करें और हमारी कोशिश होती है कि जो भी जिसका भी मेरिट पे काम हो उसका फौरी तौर पे हम अजाला कर सकें। सेकेंडली ये बता दें कि हम मज़ीद आपके ऑफिस का थोड़ा विजिट करना चाहेंगे साथ साथ, तो जी ये वही कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। 116 नंबर तक जो है हमारे पास ये इस साइड पर था। अगर ये देखें तो ये लास्ट में मेरा नाम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इस ज़िले का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं और इस ज़िले के तमाम अहम फैसले करने में इनका मेरे ख्याल में किरदार रहा होगा और हमेशा से किरदार रहेगा इस ऑफिस का। ठीक है। इस वॉल के बारे में बता दें, यहाँ पे जो आपने एक शाहजहाँ मॉस्क, रानी कोट फोर्ट और उसके अलावा जो दीगर है दरावर फोर्ट। जी मेरी तो वैसे ज़ाती तौर पे विश होगी कि इसमें हम तमाम हिस्ट्री को महफूज करें जो कि स्पेसिफिकली हमारी जंग से रिलेटेड है। देख के लगता नहीं कि इतना कदीमी है, कैसे मेंटेन रखा हुआ है, किस तरह ये ऐसे कायम दायम है? इसमें तो मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने ये सिविल स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाया था। जी सर। और अगर मैं बात करूं उसके बाद सब्सिक्वेंट रेनोवेशंस भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हुई हैं जिसकी वजह से आज ये इस हालत में है। आपके ऑफिस से आर्ट एंड कल्चर की झलक आती है, जैसे कि अभी हम ये अलमारियों पर भी देख रहे हैं, तो आपका खुद का लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, या आप चाहते हैं कि इस तरह कल्चर को प्रमोट किया जाए? जी इसमें डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी पैशन है, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगा वो आर्किटेक्ट को जिन्होंने हमारी सोचों को एक प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट किया और हमें ये जो एक खूबसूरत हेरिटेज साइट है वो डिलीवर की। आपको किस तरह के चैलेंजेस रहे हैं जंग सिटी में और किस तरह के चैलेंजेस पे आपने काबू पा लिया? जी सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रमज़ान का महीना था और हमने 1,74,000 लोगों को घरों में जाके, गलियों में जाके उनको ट्रेस किया और उनको जाके रमज़ान राशन पैक हमने इज़्ज़त के साथ डिलीवर किया।
और उसको हमने एक बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर इन्वायरमेंट में हमने वो डिलीवरी की। इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल मुहर्रम की तैयारियाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ का जो क्रॉनिक इशू है वो सीवरेज का है। यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम नहीं है, तो हमने तमाम सीवरेज के प्रोजेक्ट्स को किक ऑफ किया है, डिस्पोजल स्टेशंस को वर्कआउट किया है और हमारी कोशिश ये है कि लोगों को यहाँ पे पानी नज़र ना आए। मेरा एक टूरिज़्म और लोगों को एक सूदमंद इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश है। तो यहाँ पे हमने जो जिम खाना है उसको हमने थोड़ा सा बेहतर लेवल पे लेकर गए हैं। वहाँ की डाइनिंग को अभी भी वो मज़ीद रेनोवेशंस में चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हम आने वाले दिनों में इंश्योर करेंगे। सर, जितना आप काम कर रहे हैं, ऑफिस को कितना टाइम देते हैं, घर को कितना टाइम देते हैं, घर कब जाते हैं? जी, ऑफिस के लिए टाइम है और बाकी कोशिश है कि क्योंकि आजकल लोगों को हम अवेलेबल हैं फ़ोन पर भी, व्हाट्सएप पे भी, तो वो हमारा तकरीबन 2 से 3 घंटे का तो खाली व्हाट्सएप होता है अगर हम उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करें।